नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल ग्रुप से। हमारे जीवन में स्वच्छता का बहुत महत्व है। चाहे वो हमारा घर हो, चाहे हमारी मोटर कार, साइकिल, मोटरसाइकिल या हमारा तन, हर वस्तु को, हर स्थान को सफाई की ज़रूरत रहती है, और वह भी प्रतिदिन। क्योंकि ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर धूल ना गिरती हो। वो चाहे हमारे कपड़े हों, चाहे हमारा घर हो। हमारा घर चाहे कितना ही शीशे से कवर क्यों ना किया गया हो, उसके अंदर धूल गंदगी आती ही है। यदि 2-3 दिन हम घर की सफाई ना करें, या जो कपड़ा हमने पहना हुआ है उसको शाम को ना उतारें या 1-2 दिन पहने रखें, तो हमें बदबू आने लगती है। और यदि हमने 3-4 दिन ऐसा कर दिया तो हम बीमार भी हो सकते हैं। तो सफाई का महत्व तो हर जगह है, हर स्थिति में है, और हर परिस्थिति के अंदर। तो ये संसार जो कि परिवर्तनशील है, किसी काम का नहीं है एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए। जिसकी आध्यात्मिक आंखें जागृत हो गई हैं, वो समझता है कि संसार का वो महत्व नहीं है जो एक आम आदमी को दिखाई देता है। तो आध्यात्मिक विद्या में जहाँ पर सिर्फ जीवात्मा और परमात्मा की ही चर्चा होती है, तो वहाँ पर अस्वच्छता या अपवित्रता यदि आ जाए तो फिर कैसे बात बनेगी। संसार को चलाने के लिए भी हमें सफाई की जरूरत है, हर जगह। तो वो आध्यात्मिक रथ जिस पे हम सवार हैं, यदि वो गंदा होगा तो हम किस प्रकार से मंजिल पर पहुंचेंगे। आध्यात्मिकता के अंदर पवित्रता इतनी ज़्यादा जरूरी है जितनी खिचड़ी बनाने के लिए चावल की। उसके बिना हम खिचड़ी बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। खिचड़ी के अंदर जो अन्य पदार्थ गिरते हैं एडिशनल फॉर्म में, यदि वो कम हो जाएं या ना हो तो भी खिचड़ी बन जाएगी, लेकिन बगैर चावल के खिचड़ी नहीं बनेगी। इसी प्रकार यदि हमने ये ठान लिया है कि हमने इसी जन्म में परमपिता परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो सबसे पहले हमको पवित्र रहना होगा, हर प्रकार से, तन से भी, मन से भी। हर स्थिति में हमें पवित्र रहना होगा। हमें रहना तो संसार के अंदर ही है, और संसार के अंदर अटैच रहते हुए भी हमें डिटैच रहना है। स्थितियाँ हमारे सामने प्रतिकूल भी आएंगी और अनुकूल भी। और ये प्रतिकूल और अनुकूल दोनों स्थितियाँ यदि हम इनको महत्व देते हैं तो यही हमारे लिए गंदगी बन जाती है, यही हमारे लिए धूल बन जाती है। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तो भी आध्यात्म में आगे बढ़ने में हमें परेशानी होती है, और जब हम बहुत ज़्यादा सुखी होते हैं तो भी हमारे लिए दीवार बन जाती है। सुख के अंदर भी हम अपना आपा खो देते हैं, और जो आध्यात्मिक चढ़ाई हम चढ़ रहे होते हैं उसमें रुकावट आ जाती है। तो ये स्थितियाँ, परिस्थितियाँ भी गंदगी का काम करती हैं, अपवित्रता का काम करती हैं। और यदि कोई व्यक्ति आध्यात्म में प्रवेश कर गया है और वो आगे बढ़ना चाहता है, और उसके अंदर चरित्रहीनता है या अन्य प्रकार की समस्याएं हैं, तो वो आध्यात्म में कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। वो इतना नीचे गिरेगा कि जितना वो संसार में था उतना वो उस समय नीचे नहीं गिरा हुआ था, जितना वो आध्यात्म में आकर के यदि उसने अपने ऊपर नियंत्रण नहीं किया तो उसकी जो ऊपर से नीचे गिरावट होगी वो अधिक गहराई में गिरेगा। जितना कि वो जब उसने आध्यात्म में प्रवेश प्रारंभ किया था वो उसमें उतना गिरा हुआ नहीं था। क्योंकि प्रभु भी ये देखते हैं कि जब तक इसको मेरे बारे में पता नहीं था
तब तक ये गलती कर रहा था तो प्रभु उसको क्षमा करते हैं। लेकिन जब एक बार वो आध्यात्म में आ जाते हैं, थोड़ी उनकी ऊंचाई उन्हें प्राप्त होने लगती है, और फिर वो जब नीचे गिरते हैं तो प्रभु फिर उन्हें जल्दी से क्षमा नहीं करते। तो यदि हमें आध्यात्म के अंदर जल्दी से जल्दी ऊंचाई प्राप्त करनी है, या इसी जन्म में मुक्ति प्राप्त करनी है, या हमें इसमें स्टेबल रहना है, या इसमें हमें आगे चलना है, इसी मार्ग को हमने पूरा कंप्लीट करना है, यात्रा हमने इसी जन्म में अगर पूरी करनी है, तो सबसे बड़ा जो पॉइंट है, जो की रीजन है, वो है हमारी पवित्रता। जितना ज़्यादा हम पवित्र होंगे, जितने जितने रेशों में हम पवित्र होंगे, उतनी उतनी हमारी आध्यात्मिक ऊंचाई हमें प्राप्त होती रहेगी। और यदि हमने ठान लिया कि हमने परमपिता परमात्मा को शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त करना है, तो हमें इस अपवित्रता को 100% इसका त्याग करना होगा। और ये इतिहास गवाह है, जो संत महात्मा इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं, या वो दूसरों के लिए वो प्रेरणा स्रोत रहे हैं, तो इस उनके अंदर उनके चरित्र के निर्माण की बहुत बड़ी भूमिका थी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।